औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लास्ट तक एंड तक क्लास में देखिएगा ताकि कोई ख़ास पॉइंट मिस ना हो जाए आपका। यहाँ पर हमारे पास आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2, कौन सा, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, क्लास मैट्रिक, आरहेनियस थ्योरी। आरहेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वाटर हो गया, जैसे वाटर के अंदर अगर हम एसिड को डालें तो H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वाटर के अंदर अगर हम एसिड डालें तो वो कह रहा है H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा, जबकि वो कह रहा है कि बेस, वाटर के अंदर आप बेस डालें तो वो डिसोसिएट होने के बाद क्या दे रहा है, OH आयंस देगा। ये आरहेनियस की थ्योरी थी। अब देखें तो एसिड की एक ये खासियत थी उसके मुताबिक कि सब्सटेंस विच गिव H+ आयंस व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। जब वाटर के अंदर कोई सब्सटेंस डिज़ोल्व होगा तो H+ आयंस देगा, और अगर वो बेस में डिज़ोल्व होगा सब्सटेंस जिसके अंदर वाटर के अंदर अगर हम जो है OH आयंस डालें तो वो क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा OH आयंस में। बेस डालेंगे जब हम उसके अंदर, ठीक है, वाटर में जब हम बेस डालेंगे तो डिसोसिएट होगा बेस में। तो इस तरीके से ये चीज़ थी। और एक चीज़ और, इंडिकेटर हमें पता है, हम चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि सॉल्यूशन जो है हमारे पास एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है। ये हम पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास आरहेनियस के मुताबिक उसने कहा एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस डेट आयोनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस H+ आयंस। मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आप देखें तो नाइट्रिक एसिड है, इसको हमने वाटर के अंदर जब डाला, ये यहाँ पर देखें नाइट्रिक एसिड को जब वाटर में डाला तो क्या हुआ, हमारे पास H+ आयंस प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। ये H+ आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं और साथ में नाइट्रेट आयंस अलहदा से डिसोसिएट हो गए, टूट गए। तो वो यही कह रहा था कि हमारे पास एसिड हो या बेस हो, वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है डिसोसिएट होगा। और एक चीज़ और कि उसकी थ्योरी जो है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है, एल्युमिनियम हमारे पास एसिड है और हमारे पास अमोनियम NH3 हमारे पास क्या है, बेस। जैसे अगर हम इसे कहें, ठीक है, ये हमारे पास एसिड हो गया और ये हमारे पास बेस हो गया। अब ये इसने बोला ये एसिड है और ये बेस है, तो अब आप खुद सोचें, उसने तो हमें ये कंडीशन दी थी कि वो जब ये डिसोसिएट होगा तो H+ आयंस बनाएंगे, ठीक है, और जो है बेस होगा वो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाएगा, ठीक है, हाइड्रोनियम आयंस बनाएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास एसिड और बेस जो है इस तरीके से हमें पता। अलावा हमारे पास एसिड हमारे पास हो गया, HCl हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, जैसे कि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो आपको देखें मैंने आपको बताया था कि OH आयंस जब लगे हुए हों किसी ग्रुप के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सबको अगर आप देखें, अगर आप इसे नोट करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर हाइड्रोक्साइड नज़र में आ रहा है। ये देखें, ये सारे आपको हाइड्रोक्साइड नज़र आ रहे हैं, और यही हाइड्रोक्साइड आप देखें तो यहाँ पर आपको ये एलिमेंट्स के साथ अटैच हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड अटैच हो गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसी तरह हमारे पास पोटाशियम के साथ हुआ तो हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या कहा। तो हमें इससे पता लगेगा हाइड्रोक्साइड से कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। हाइड्रोक्साइड से हमें क्या पता लगा, दिस इज़ बेस, ठीक है, ये हमें पता लगा बेस। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि HCl, ठीक है, HCl H2SO4, ठीक है, और HNO3 होता है, सॉरी, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं HNO3। तो यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो है ये जो थे OH ग्रुप अटैच हुए थे, ये सारे हमारे पास बेस हैं। फिर अब हमारे पास H+ आयंस जब आपको नज़र आए तो
तो आपने क्या कहना है कि ये हमारे पास एसिड है, ठीक है। ये एसिड हो गया आपके पास, ये एसिड है, ये भी एसिड है, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। तो जब आपको H+ आइंस नजर आए तो आप समझ जाइए ये नाइट्रिक हाइड्रोनियम आइंस है, तो हम इन्हें एसिड कहेंगे। यहाँ पर आप देखें तो हमने वाटर के अंदर HCl डाला। जब वाटर के अंदर HCl डाला तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये यहाँ पर हमारे पास HCl गिर रहा है वाटर में। जब ये गिरा तो वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो ब्रेक हो गए। किसके अंदर ब्रेक हो गए, ये देख लें आप, H+ आइंस में और हाइड्रोनियम आइंस में। देखें दो हिस्सों में टूट गए, OH ग्रुप और H+S, ठीक है। अब ये वाटर जो है डिसोसिएट जब हुआ तो इसने क्या किया, इसने हमारे पास H+ आइंस प्रोड्यूस कर दिए। ये यहाँ पर आपको दो हिस्सों में टूटा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। वाटर HCl के साथ जब रिएक्ट कर रहा है, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास H+ आइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं और Cl में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। वाटर जो है दो हिस्सों में टूट जाएगा, यहाँ पर HCl जाकर एसिड प्रोड्यूस H प्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि हमें पता लगाना है कि ये एसिडिक इन नेचर है। H+ आइंस प्रोड्यूस कर रहा है, डिसोसिएट करवा देगा, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास एसिड और बेस को चेक करने के लिए हम लिटमस पेपर इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ पर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास जो है ब्लू पेपर है, तो एसिड में हमने डाला तो वो रेड में टर्न हो गया। और इसी तरह जो है हमारे पास जो है बेस जो है वो हमने रेड डाला तो वो किस में चेंज हो गया, रेड डाला था ब्लू में चेंज हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू में चेंज हो गया। तो ये हमारे पास बेस की पहचान है। और हम इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं, लिटमस पेपर भी और pH पेपर। आप देखें तो आपको यहाँ पर आपकी बुक में नज़र आ रहे हैं कुछ, ये रहे आपके पास एसिड, ठीक है, ऊपर यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास एसिटिक एसिड लिखा हुआ है और नाइट्रिक एसिड और HCl। और यहाँ पर हमारे पास ये सब क्या है, बेस। चीज़ ये थी कि आर्हेनियस थ्योरी जो है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो रही थी। उसने सिर्फ हमें एक्वस सॉल्यूशन में बताया था कि एक्वस सॉल्यूशन में H+ आइंस प्रोड्यूस करेंगे और OH आइंस प्रोड्यूस करेंगे। तो ये यहाँ पर जो है हमारे पास इसमें क्या बता, लिमिटेशन देखेंगे उसकी थ्योरी जो है कहाँ पर लिमिटेशन है कि क्या कहाँ फेल हो रही थी। हाइड्रोजन आइंस डू नॉट एग्जिस्ट इन वाटर solution and they react with water to form हाइड्रोनियम आइंस, ठीक है। हाइड्रोनियम आइंस प्रोड्यूस करते हैं, खाली H+ आइंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। पर हमारे पास दूसरे पॉइंट में बोल रहे हैं आर्हेनियस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ अमोनिया। मैंने आपको अभी पहले बताया था ना कि क्या था, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो था वो हमारे पास एसिड था, अमोनिया हमारे पास बेस था। तो वो हमें एक्वस सॉल्यूशन में तो सब बता रहा था, लेकिन इस कंडीशन में हमारे पास जो है यहाँ पर इसकी थ्योरी फेल हो रही थी। वो अमोनिया की बेसिसिटी बता नहीं पा रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड की एसिडिटी नहीं बता रहा था, एंड अदर सिमिलरिटीज़ थी कुछ कंपाउंड में। और ये आर्हेनियस थ्योरी जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में ही एप्लीकेबल है। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।